साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी को गाली देने वाले अमर्त्य सेन का अहंकार टूट गया। वही अमर्त्य सेन दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये वही अमर्त्य सेन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भारत रत्न भी मिल चुका है। ये वही अमर्त्य सेन है जो मनमोहन सरकार में सबसे दुलारे थे। ये वही अमर्त्य सेन है दोस्तों जो विदेश में बैठकर भारत सरकार से लाखों रुपए की हर महीने सैलरी लेते थे, पूरा मौज काटते थे। ये वही अमर्त्य सेन है जिन्हें एक धन विशेष में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है। ये वही अमर्त्य सेन है जिन्हें मोदी जी हमेशा डिक्टेटर नजर आते हैं। अहंकार टूट गया। लोकसभा चुनाव में तो टूटा ही था, दिल्ली चुनाव में तो ऐसी बौखलाहट दोस्तों। दिल्ली चुनाव के नतीजे इनको पूरी तरह से एकदम तोड़ करके रख दिया है इसने। अनाप शनाप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उस भड़ास को देखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन एक पहले ट्रेलर दिखाता हूं और उससे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं। जब मैं इतनी बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, आप जानते हैं ना इस देश में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, अधिकतर की बात कह रहा हूं, या जिनको मैग्सेसे मिलता है, उसका रवैया क्या होता है भारत के प्रति। आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों, कमेंट के जरिए जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। लेकिन सबसे पहले ट्रेलर, ताकि पूरी कहानी आपको पता चल सके और दिल्ली चुनाव से उसका जुड़ाव भी दिखा सकूं। क्यों बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी से किस प्रकार अमर्त्य सेन बेइंतहा नफरत करते हैं, वो वीडियो पहले ट्रेलर के तौर पर दिखाना चाहता हूं। देखिए। The Indian government is one of the most appalling in the world. I don't think he is a good prime ministerial candidate. Is because you said that India has taken a quantum leap in the wrong direction since 2014. That, of course, is when the Modi government took over. Why did you say that? Well, primarily because it did take a leap in the wrong direction. No, I think there were problems with the previous government's performance. You don't want Narendra Modi as your prime minister. You are going straight to that question. Yes, I don't want him. During the election campaign, the Prime Minister referred to India's 200 million Muslim citizens as infiltrators. He said they have more children than the rest of us. He repeatedly alleged that they would benefit from reservations deliberately snatched from OBCs, SCs and STs. He's been widely criticized for this, but the Prime Minister not only has not apologized, he's made no explanation for what he said. How do you view these comments? Well, I think this is a case where we have to see the limitation of Modi's mind. देख लिया ना आपने। अब इसको ट्रेलर के तौर पर समझिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी दिल्ली चुनाव भी दिखाऊंगा और अमेरिका दौरे की भी एक झलक दिखा दूंगा। अमर्त्य सेन है कौन दोस्तों इस समय? आप देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और डिग्री तो इतनी कि क्या बोले, क्या क्या लिखा है। 11th यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी, BA, MA, PhD, भारत रत्न, CA, CHEF डी लिट, DSc, डी लॉ, DU, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो इनसे भी ज्यादा लिख देता। मैं तो नर्सरी, KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिख देता। लिखना ही है तो लिख दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं शिक्षा का सम्मान करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं इनको। मैं दिखाना तो कुछ और चाहता हूं दोस्तों, इस विषय पर मत भटकिएगा। अभी अमेरिका गए प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद जिस मोदी जी से ये बेइंतहा नफरत करते हैं, उसी अमेरिका में जहां एक ये अदने से प्रोफेसर है और कुछ नहीं, वहां भरे पड़े हैं नोबेल पुरस्कार वाले। आप जानते हैं ना उस अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेता ने प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से सत्कार किया। आज पूरी दुनिया उसको देख रही है, जल रही है। और थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, हर कोई चाहता है ना ये सम्मान किसको हासिल होता है। एक छोटी सी झलक तो उसकी भी दिखाई देता हूं। आप देखिए ना। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. आप देख रहे हैं ना,
जो व्यक्ति अमेरिका में एक प्रोफेसरी करते हुए मोदी जी को लगातार गालियां देता है, उसी अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नेता किस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री को यह कहते हैं, यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। जख्म पे मिर्च रगड़ना क्या होता है, दिल्ली की जनता ने दिखाया है दोस्तों, और जिसके लिए यह खबर बनाने को मैं मजबूर हुआ हूं, किसी ने नहीं दिखाया। इस हेडर को पढ़िए, कांग्रेस आप शुड हैव फाउट दिल्ली पोल्स टुगेदर, मोस्ट इंडियंस डोंट वांट हिंदू राष्ट्र। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली का चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए था, अधिकतर भारतीय हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। ये व्यक्ति गजब है दोस्तों, इनको नफरत करने के भी कई तरीके होते हैं। किसी को जलील करना हो तो दो ही तरीका हो सकता है, आप या तो बोलिए कि आप बदमाश हैं, और नहीं तो वो किसी के साथ बैठा हो तो उसको बोलिए तुम कितना अच्छा हो, बार बार बोलिए तुम कितना अच्छा हो, तुम बहुत अच्छा हो, तो सामने वाला वैसे ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ये व्यक्ति वही है। क्या इसने नहीं देखा होगा? अरे अभी तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने भी कह दिया कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल भी जाती तो इस समय के आंकड़े में भी नहीं जीत पाती, और उन्होंने तो कहा कि और बदतर स्थिति हो जाती। लेकिन क्या है, अब इनको समझ में आ गया कि इनकी भड़ास का भी अब कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगली लाइन आप पढ़े आपने, मोस्ट इंडियंस डोंट वांट हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं से बेइंतहा नफरत करने वाले हैं ये। और मैं उसकी भी बानगी आपको दिखा देता हूं। सिर्फ एक धर्म को ये अपने चश्मे से देखते हैं। आप याद रखिए, दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने इनको बुरी तरह से हिला कर रख दिया है, सारे गुरूर तोड़ कर रख दिए हैं। और मोदी जी तो घर में घुसकर मारने वाले व्यक्ति हैं। पाकिस्तान को तो मारा है, अरे अमेरिका में घुस करके वहां का सबसे लोकप्रिय नेता इनको पूरी दुनिया को बता रहा है कि मोदी एक महान नेता है। यही सच है। मैं जरा अमर्त्य सेन की कहानी दिखाता हूं दोस्तों। एक तस्वीर आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। इस तस्वीर को देखिए, एक ही फ्रेम में कौन कौन है? अमर्त्य सेन, यूनुस और जॉर्ज सोरोस एक ही फ्रेम में है। और जॉर्ज सोरोस के सब चेले चपाटे हैं, ये भी याद रखिए। सबको पैसा देता है। अभी तो इनकी भी बुरी हालत हो गई, और इन्हीं का मकसद दोस्तों बांग्लादेश में कामयाब हो गया, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस, ये भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता है, ये बांग्लादेश का सर्वे सर्वा बन गया। और इस आदमी के बनने के बाद किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार शुरू हो गया, यह आज पूरी दुनिया में हर किसी से, बिल्कुल हर कोई जानता है, किसी से छिपा नहीं है। ये तो ट्रंप भी बोल चुके अपने चुनाव में कि हम देखेंगे। आप सोचिए, क्या अमर्त्य सेन को उनका दर्द कभी दिखा? कभी नहीं दिखा दोस्तों। और यही काम जॉर्ज सोरोस के ये सारे चेले चपाटे भारत में भी करना चाहते हैं। अभी तो यूएसएड बंद हुआ, तब तो बहुत सारे खुलासे हुए, आपने देखा होगा दोस्तों। लेकिन अमर्त्य सेन, जैसे ये जॉर्ज सोरोस है, जैसे ये मोहम्मद यूनुस है, वैसे ही अमर्त्य सेन है। भारत में भी इसी प्रकार का ये काम करना चाहते थे। ये उस सरकार के समर्थक है जिसने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और किसी का नहीं। अल्पसंख्यक भी मत बोलिए। आपको मैं एक नमूना दिखाता हूं अमर्त्य सेन का। मैं सिर्फ अमर्त्य सेन पर फोकस करूंगा दोस्तों। 2014 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। क्या कहा था अमर्त्य सेन ने? देखिए, नरेंद्र मोदी नॉट अ गुड पीएम कैंडिडेट। ये वो सड़ी हुई मानसिकता का व्यक्ति है दोस्तों, जिसे लगता है कि 140 या 120 करोड़ लोगों पर यह ज्यादा भारी पड़ता है, इसकी सोच भारी पड़ती है। ये जनमत का, ये लोकतंत्र का कभी सम्मान नहीं करता। और जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, देखिए क्या लिखा है, आप पैटर्न दिखा रहा हूं मैं आपको। 22 जुलाई 2013 का ये पढ़िए। अमर्त्य सेन,
एज एन इंडियन सिटीजन आई डोंट वॉन्ट मोदी एज माई पीएम। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं मोदी को कभी अपना प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। अरे तो तुम नहीं देखना चाहते तो लोकतंत्र क्या तुम्हारे मुंह से चलेगा कि तुम जो दबाओगे बटन क्या सारे 130 करोड़ 120 करोड़ लोगों के मान लिए जाएंगे? ये डिक्टेटर की मानसिकता है। और यह आदमी इसके बाद क्या कहता है देखिए, माइनॉरिटीज हैव रीजन टू फियर मोदी। डराता है, ये सिर्फ एक धर्म की बात करता है। इस आदमी ने अब क्यों नहीं कहा बांग्लादेश में, एक शब्द नहीं निकला दोस्तों। और जब प्रधानमंत्री मोदी जीत गए, आप देख रहे हैं अमर्त्य सेन स्केप्टिकल ओवर पीएम नरेंद्र मोदीज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, बदनाम करना शुरू कर दिया, जीतते ही बदनाम करना शुरू किया। और उसके बाद ये देखिए क्या कहता है। 2014 में जब सरकार बन गई, अमर्त्य सेन हिट्स आउट एट मोदी गवर्नमेंट, सेज इंडिया हैज टेकन अ क्वांटम जंप इन रॉन्ग डायरेक्शन सिंस 2014। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि 2014 के बाद भारत उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहा है, गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। अरे कोई अंधा व्यक्ति भी होगा ना, जो नहीं सुनता होगा, देखता होगा, वो भी देख रहा होगा कि भारत की दिशा कितनी सही है, कितनी तेज प्रगति हो रही है। ये अमर्त्य सेन ने क्या देखा वो आपको दिखा रहा हूं। और आगे बढ़िए, 2019 जो 2013 में कहा था वही देखिए, पढ़िए। एज एन इंडियन आई एम नॉट प्राउड। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जीत गए तो ये कह रहे हैं मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे कोई गर्व नहीं है। और लगातार दोस्तों ये व्यक्ति विवादित बयान देते रहे और 2024 लोकसभा चुनाव तक यही कामना करते रहे। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अमर्त्य सेन slams Modi government over abrogation of Article 370, says I am not proud as an Indian। बार बार यह आदमी 2013 से कह रहा है कि मुझे भारतीय होने पर गर्व नहीं है, ये कह रहा है। 370 खत्म कर दिया, इससे ये बिलबिला उठा ये व्यक्ति, लहूलुहान हो गए। दोस्तों ये कल्पना करना मुश्किल है इस देश को किस प्रकार गर्त में ढकेलने के लिए ऐसे लोग खड़े किए गए हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। और 2013 में दिखाया था ना, अब ये रिपोर्ट देखिए, 17 नवंबर 2021 की है। डोंट वांट मोदी एज माय पीएम। फिर ये कहता है, इसे लगता है कभी तो तुक्का लगेगा ना, फेंकते रहो पासा, कभी एक बार सटीक हो गया तो चल जाएगा। 2024 में यही हुआ है दोस्तों, जब मोदी जी को 3 बहुमत से आंकड़े कम आ गए, ये बड़े खुश हुए, लेकिन समझ नहीं पाए कि इतना आंकड़ा कम नहीं आ पाया कि हम हटा सके। देखिए आगे, मोदी डज नॉट हैव द ब्रीथ ऑफ विजन अबाउट मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक इंडिया। सिर्फ एक धर्म की बात करना, सिर्फ एक धर्म की बात करना। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत लॉन्च किया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। हर देश इसको देखता है मैंने अचरज भरी निगाह से, इतनी बड़ी योजना, 50 करोड़ लोग, 5 लाख का इंश्योरेंस। ये क्या कह रहे हैं, मोदी केयर इज ए होक्स आफ्टर अमर्त्य सेन। देख रहे हैं, इस मोदी केयर को भी, आयुष्मान भारत को भी ये बाहर बदनाम करने में लगे हैं। अच्छा एक और दिखाता हूं, अभी कोरोना का समय आया, कैसी सड़ी हुई मानसिकता का ये व्यक्ति है, आपको वो समझा रहा हूं। इस फरेब में मत पढ़िएगा कि नोबेल पुरस्कार मिला है, आप इस फरेब में पढ़िए कि कैसे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये समझिए। मोदी's गवर्नमेंट schizophrenia lead to COVID ravage, says Nobel laureates अमर्त्य सेन। आप जानते हैं ना, कोरोना में पूरी दुनिया में जिस देश ने सर्वश्रेष्ठ काम किया, जिसने नए नए रिकॉर्ड बनाए, इतना बेहतरीन वैक्सीन दिया, उस देश के लिए यह आदमी सीजोफ्रेनिया कह रहा है। मोदी's गवर्नमेंट, बताइए, उस कोरोना के लिए। और आगे देखिए, मोदी गवर्नमेंट वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग, अमर्त्य सेन। कितना बताऊं दोस्तों, बेशुमार। मैं रिसर्च कर रहा था ना इसी पे पीएचडी, कोई बल्कि पीएचडी कर दे
कि एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल गया जो भारत के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति इतना जहर भरा हुआ है। और 2024 में जब लोकसभा चुनाव में जीत हो गई दोस्तों, तो क्या कह रहे हैं, ओपोजिशन लॉस्ट पावर ड्यू टू डिसयूनिटी। और उसके बाद 2000, ये देखिए विवादित बयान में आपको कुछ दिखाता हूं, मैंने निकाला। पीएम मोदी मस्ट अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग मुस्लिम्स इनफिल्ट्रेटर्स। मैं 2-3 न्यूज बिल्कुल तेजी में आपको दिखाता हूं। मोदी जी माफी मांगे। क्यों मांगे भाई? तुम्हारे घर में कुछ किया था क्या? तुम तो हमेशा कहते हो हमको पसंद नहीं है, हमको भारतीय होने पे गर्व नहीं होता क्योंकि मोदी पीएम बन गया। और आगे देखिए, मोदीज इंडिया इज फ्रेगाइल, नेग्लेक्ट्स इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। मोदी जी देश को नए लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे। अमेरिका का राष्ट्रपति गलबहियां करने को बेकरार है और ये कह रहे हैं भारत में विकास नहीं हो रहा है। और उसके बाद मोदी को गाली देते देते ये राहुल गांधी को बड़ी तारीफ करते हैं। राहुल गांधी बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया है। अब आप सोचिए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना, राहुल गांधी इनके गुरु हैं, बहुत पसंद है, फैन है ये। क्यों फैन है जानते हैं? जहां मिलता है ना वहीं पे। यही सरकार थी दोस्तों यूपीए की, राहुल गांधी सर्वे सर्वा। इस यूपीए काल में ये आदमी विदेश में बैठता था और 5 लाख रुपया हर महीने इसको सैलरी मिलती थी। पता आपको? ये नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे, इसमें भी एक वीडियो दिखा चुका हूं। ये था इनका अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह का रिश्ता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, मगर एक बार जरूर कहा था, जब प्रधानमंत्री बने थे, कुछ नहीं, हल्का सा छू कर निकल गए। आज याद दिला देता हूं। पीएम मोदी टेक्स अ डिग एट अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा था कि हार्वर्ड में पढ़ने वालों, हार्ड वर्क करने वालों, जो हार्ड वर्क करते हैं ना, वो जितना नतीजा देगा ना, परिणाम देगा ना, वो हार्वर्ड में पढ़ने वाले नहीं दे पाएंगे। ये देश हार्वर्ड वाले चलाकर देख चुके, गर्त में डुबो दिया। हार्ड वर्क करने वालों ने इस दिशा में लेकर गए। आज देश में अगर नए भारत की बात होती है, विकसित भारत की संकल्पना की बात होती है, तो यह हार्ड वर्क की देन है, हार्वर्ड वालों की देन नहीं है। यह कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। जबकि अमर्त्य सेन दोस्तों सभ्यता की शालीनता पार करके आज भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन अब इनका भी कांड होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, ट्रंप साहब आ गए हैं। बांग्लादेश, जहां यूनुस के साथ ये लोग खेल खेल रहे थे सोरोस के साथ मिलकर, वहां जैसे ही इन्होंने फंडिंग बंद की, सब बिलबिला रहे हैं, बिलख रहे हैं। अमर्त्य सेन, आप भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ट्रंप जानते हैं सारी चीजें। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं ना, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और आप ही के लिए शायद कहा गया होगा, आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ये कोशिश कर रहा था, मैं शिक्षा का सम्मान करता हूं। शिक्षा तो जीवन के हर कदम पर जरूरी है, लेकिन अगर वो शिक्षा उल्टी दिशा में बढ़ने लगे तो फिर वो घातक हो जाता है। भाई, जिस आदमी ने चढ़ करके हवाई जहाज में 9/11 को अंजाम दिया होगा, वो कितना स्किल्ड रहा होगा। जो डॉक्टर, अभी ऑस्ट्रेलिया की खबर देखी होगी आपने, कि डॉक्टर और नर्स ये कह रहे थे कि अगर मैं किसी यहूदी को या इजरायली को देखता हूं तो उसको जहर देकर मार देता हूं। तो पढ़ने वाले पढ़कर क्या करेंगे, इस पर बड़ा निर्भर करता है दोस्तों। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और साथियों दोस्तों, एचबी मेलोडी पर लगातार बने रहिए। देखिए, मैंने कुंभ पर बहुत ही शानदार गीत अपलोड किया है और अगला गीत शिवरात्रि पर, भगवान शिव की आराधना पर है दोस्तों। तो आप एचबी मेलोडी पर अपना प्रेम ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, हरीश बंडवाल एक आर्टिस्ट के तौर पे भी एक यूट्यूब पर पेज क्रिएट किया है, तो मैं चाहता हूं कि उस पर भी अपने सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।